कारपोरेटर मैं आपके समक्ष जोरदार तालियों से किस तरह के कष्ट सहे होंगे इन्होंने, किस तरह की जेलें काटी होंगी इन्होंने। जगदीश डोगरा जी हमारे बीच में हैं। साहब हमारे बीच में हैं। कर्नल गुरबख्श सिंह जी जो हमारे सैनिक सेल के संयोजक। ब्रह्म कुमारी समाज से भी आग्रह करूंगा जो मोमेंटो आपने डॉक्टर साहब को देने की इच्छा जाहिर की है वो लेकर आप मंच पे आइए। विकास जी नीचे चलें। श्याम जी मैं अंत में आपको लग रहा है कि आप और टूरिस्ट आ जाएंगे दुनिया भर से। Protest, stone pelting and shutdowns in Kashmir. अगर रिटायरमेंट के बाद भी किसी को शौक आता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करता, कांग्रेस ज्वाइन करती। मैंने भी नौकरी छोड़कर यहाँ आया तो मेरा भी मजाक लगे करने कि साहब ये चले कहाँ से। और इन लोगों ने तो उस समय, और यकीन जानिए 70 के दशक में खास तौर से बांग्लादेश की जंग के बाद इंदिरा जी का कद इतना ऊंचा हो चुका था कि दिल्ली में कांग्रेस का बोलबाला था और 75 में चूंकि अकॉर्ड हुआ इंदिरा शेख अकॉर्ड तो यहाँ पर शेख हुआ। और इसलिए हमने इन सज्जनों को इसलिए भी नमन करना है कि जैसे गालिब का शेर है कि एक हुआ दीवाना एक ने सर कांधे से फोड़ दिया, कैसे कैसे लोग थे जिनसे रस्म वफा की बात चली। एक हुआ दीवाना यानी मजनू, एक ने सर फोड़ दिया रांझा, ऐसे ऐसे लोग थे जिनसे रस्म वफा की बात चली। ये वो लोग हैं, विचारधारा पर कैसे कायम रहना है, कुछ हासिल हो कि ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरी तरफ विकल्प नहीं थे। चंद्रमोहन जी भी वकील थे, रमेश जी भी वकील थे, होनहार थे, करियर की फॉर्मेटिव स्टेज पर थे। अब जाकर के कहीं इनको एमएलसी बनाए तब बन जाते, एडवोकेट जनरल भी बना सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम थोड़ा सा ये भी सोचें कि सदा यही दौर नहीं था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है और उस दौर से गुजर करके जो निकले हैं लोग, शायद उनकी वजह से ये समाज जीवित है और विचारधारा का पालन कर रहा है। अब सवाल ये है कि हम ये दिन मना क्यों रहे हैं। बहुत लंबी बात ना करके और ना ही कुछ दोहराते हुए, क्योंकि बहुत सी बातें कह दी गई। अरुण जी ने बड़ी अच्छी तरह से बातें रखी, उनके परिवार का योगदान। अब क्या चमन जी अगर नेशनल कांग्रेस में ना जाते, चले जाते तो उनको कोई वहां पर मंत्री पद ना मिलता। ये कुछ ऐसी कठोर बातें हमें बैठ करके सोचनी होगी। कई बार हम बात भी सुनते थे, उनको ऐसे उनको ऑफर भी जाते थे, लेकिन एक एक दो दो लोगों ने अकेले, अब इन्होंने बात की हिंद समाचार वाले जगत नारायण ने, कितनी कुर्बानी दी उन्होंने। कोई खास बहुत बड़ी मजबूरी नहीं थी, छोटे मोटे इश्तिहार देने थे इंदिरा गांधी के। ये बातें घर जाके गौर से सोचने की है। ये एक बहुत बड़ी संजीदा विषय है कि उस समय जैसे कहा था जेपी नारायण ने, शी आस्क्ड यू टू क्रॉल एंड यू बिगन टू, शी आस्क्ड यू टू बेंड एंड यू बिगन टू क्रॉल। इंदिरा ने तो सिर्फ ये कहा था कि सिर झुकाओ, तुमने रेंगना शुरू कर दिया। ये प्रवृत्ति फिर से ना आए। पहला संदेश ये है। 3 प्रमुख संदेश मैं समझता हूँ आज के कार्यक्रम के होने चाहिए। पहला ये कि इंदिरा ने तो सिर्फ कहा था सिर झुकाओ, हमने रेंगना शुरू कर दिया। और अगर हमारे सिर ऊंचे रहे तो ऐसे लोगों की खातिर जिनको बार बार टेम्पटेशन आती थी, जो मंत्री भी बन सकते थे, एडवोकेट जनरल भी बन सकते थे,
लेकिन नहीं, अपनी धुन में मस्त थे। जो गालिब का शेर के खाते थे, पीते थे कर्ज की मैं, और ये समझते थे कि रंग लाएगी मेरी फाका मस्ती एक दिन। जेब में कुछ नहीं, सुबह निकल पड़े, सोचा रात तक कोई जम्मू क्लब का इंतजाम कर देगा। ये जुनून जो देश के प्रति था, उस लक्ष्य के प्रति, उस कॉज के प्रति, उसने इस सारे वर्ग को जिंदा रखा। और ये दोबारा ना हो पाए, इसके लिए हमें सतर्क रहना कि कोई भी नेता, कोई भी नेतृत्व अपने स्वार्थ की खातिर, अपने वंशवाद की खातिर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, उसकी सांस्कृतिक परंपराओं से खिलवाड़ ना कर पाए, ये स्मरण कराने की आवश्यकता है। क्योंकि 48 वर्ष गुजर गए, एक पीढ़ी गुजर गई, जो बहुत सारा 70% समाज इस वक्त 40 वर्ष से कम अवस्था का है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज की 70% जनसंख्या भारत की ऐसी है जिन्होंने इमरजेंसी को ना देखा और शायद थोड़ा बहुत सुना हो, क्योंकि सोशल मीडिया में उसका जिक्र नहीं होता, क्योंकि वो तो वही जानते हैं जो सोशल मीडिया पे आता है। पहला ये। दूसरा कि एक बार इमरजेंसी के द्वारा वो बात सिद्ध हुई जिसका उल्लेख इत्तेफाक से प्रधानमंत्री मोदी जी ने परसों अमेरिका में किया। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज इन इंडियाज डीएनए। अब ये सुनने बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा वक्त फिक्रा होती है, क्योंकि आजकल हमें सोचने का भी समय नहीं, पढ़ने का भी समय, हम इतने व्यस्त हो गए देश सेवा में और समाज सेवा में। इसका पहला प्रमाण तो 1977 में मिला, चुनाव लड़ा गया,